मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश सुधेनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बने। मित्रों, रामनगरी अयोध्या में यह बात तो तय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मुद्दा बनाने के लिए जल्दबाजी में उद्घाटन किया। ना पोती का सहारा लिया था और ना ही आपको बताए समय देखा था। आज लगता है राम ही नाराज है और जो हालात बन रहे हैं उसने विरोधियों को एक मौका दे दिया। पहले अयोध्या आ रहे, अब अयोध्या नगरी में पानी घुसने लगा। पहले गर्भगृह में पानी टपकना प्रारंभ हुआ। इसका मतलब भगवान राम ने संकेत दिया था कि अभी तो पानी टपक रहा है, अभी तो जल भराव होना बाकी। अयोध्या में जलवानपुरा में 24 घंटे बीतने के बाद भी घरों में भरा पानी। बारिश के अलर्ट के बीच ताला बंद कर पलायन कर रहे लोग रामनगरी अयोध्या में हुई बारिश से एक बार फिर विकास के दावों की पोल खोल गई। मित्रों, करोड़ों रुपए खर्च हुए, देश विदेश से कई हस्तियां आई, सारे वीआईपी आए और ये तमाशा सामने अब नजर आ रहा है। बीते बुधवार को भारी बारिश से कई क्षेत्र में जल भराव हो गया। वहीं जलवानपुरा में भीषण जल भराव से 24 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन अभी भी कई घरों में पानी भरा हुआ है। रामनगरी अयोध्या में पहली बारिश के बाद जलवानपुरा में भीषण जल भराव के 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई घरों में पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 28 और 29 जून को भी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर इस क्षेत्र के निवासी जल भराव से परिवार को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। स्थानीय लोग घरों के सामने दीवार खड़ी कर रहे हैं, वहीं परिवार के लोग घर में ताला बंद कर पलायन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमान कुंड वार्ड स्थित जलवानपुरा कॉलोनी राम मंदिर से सबसे नजदीकी कॉलोनी मानी जाती है, जहां बीते 10 वर्ष में इस क्षेत्र में जलभराव की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। यह क्षेत्र हल्की बारिश भी नहीं झेल पा रही है। सोमवार की सुबह हुई बारिश के बाद इस क्षेत्र में जल भराव हो गया, जिसके कारण लगभग दर्जनों परिवार के लोगों की आवागमन भी रुक गया। वहीं 1 दर्जन घरों का सामान जलमग्न हो गया। इस मामले को अधिकारियों के संज्ञान में लिया गया। जल निकासी के लिए नगर निगम की टीमों को लगा दिया गया। अब पंप के माध्यम से लोगों के घरों से पानी बाहर किए जाने का कार्य शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक जल भराव की समस्या को लेकर कई परिवार भाग खड़े हुए हैं, जिसमें पहला हीरालाल शर्मा लगभग 8 सदस्यों का परिवार रहता था, जो कि अपने गांव चले गए हैं। दूसरा परिवार नीरज श्रीवास्तव, जो कि पानी और बच्चों के साथ रह रहे थे और वह भी कुछ दूरी पर बने अपने परिवार के साथ मौसी के घर में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल भराव के चलते भोजन करने के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसके कारण वह पलायन कर गए हैं। वहीं स्थानीय निवासी राहुल श्रीवास्तव बताते हैं कि इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के बजाय इसे और भी जटिल कर दिया गया है। राम पथ निर्माण में राम मंदिर सहित आसपास के क्षेत्र में डैमेज पाइपलाइन को भी इस क्षेत्र की पोल खोल दी है। वहीं रेलवे स्टेशन रोड से गुजरने वाली सीवर लाइन से बाईपास जोड़े गए पाइपलाइन के माध्यम से जल भराव हो गया।
उन्होंने बताया कि आगे जल भराव ना हो, इसके लिए घर के आगे एक दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसमें पानी को बाहर रोका जा सके। स्थानीय निवासी बताते हैं कि हम लोग अपने परिवार के साथ छत पर रह रहे हैं, नीचे के तल में पानी भर गया है। उन्होंने बताया कि कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ नीचे के मकान बना हुआ था, छत पर रहने की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपने परिवार को लेकर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। मंडल आयुक्त गौरव दयाल, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और नगर आयुक्त संतोष कुमार ने अपनी टीम के साथ जलवानपुरा के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निरीक्षण, साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि इस समस्या से समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि जलवानपुरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर तक एक नई पाइपलाइन डाली जा रही है जो कि पंपिंग सेट के माध्यम से पानी को बाहर निकालेगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या का यह सबसे बड़ा निचला इलाका है जिसके कारण यहाँ पर जल भराव की समस्या नई नहीं है। आज इस स्थान का सर्वे किया गया, जल्द ही इसे पाइपलाइन डालकर कार्य पूरा किया जाएगा। जल निकासी की एक बार फिर समस्या सुरसा जैसा विकराल रूप लेकर अयोध्या में खड़ी हो गई और विकास की पोल खुल गई। वहीं घरों में पानी से सोफे बेड तैरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित रामनगर अयोध्या के बीते कुछ दिनों से चर्चा बनी हुई है। पहले अयोध्या के राम मंदिर की छत से पानी टपकने की शिकायत आई, जिस पर मंदिर प्रशासन ने सफाई दी। वहीं इसके बाद अयोध्या में प्री मानसून बारिश के कारण लापरवाही से किए गए निर्माण की पोल खुल गई। शुरुआती बारिश में ही अयोध्या के रामपथ में जगह जगह गड्ढे दिखने शुरू हो गए। अब सीएम योगी के निर्देश पर इस मामले में कड़ा एक्शन लिया गया है। क्या है मामला? अयोध्या में 22 जून को प्री मानसून बारिश शुरू हुई। इस बारिश से रामपथ में जगह जगह गड्ढे दिखने शुरू हो गए। इस पर पीडब्ल्यूडी विभाग मौसम को दोषी बताते हुए कहा कि 22 जून की रात को 12 mm बारिश हुई, 25 जून की रात को 176 mm बारिश हुई। अयोध्या में इन दोनों दिनों में बहुत तेज बारिश हुई है। बता दें कि अयोध्या में रामपथ पिछले साल ही बनाया गया था। सड़क बनने के बाद यह पहली बारिश थी। अब इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि पहली बारिश में ये हाल क्यों? रामपथ के निर्माण में लापरवाही के मामले में योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। रामपथ निर्माण मामले में लापरवाही पर 88 अभियंता समेत 3 निलंबित कर दिए गए हैं। इस मामले में प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने 3 इंजीनियरों को निलंबित किया है। अयोध्या के 88 अभियंता ध्रुव अग्रवाल, एई अनुज और जेई को निलंबित कर दिया गया है। अयोध्या रामनगरी अयोध्या में प्री मानसून की इस हल्की बारिश से ही अब विकास की पोल खुलने लगी है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले ही बनकर तैयार हुआ। रामपथ पहली बारिश में कई जगह धंस गया। रामनगरी के प्रवेश द्वार आदतगंज से लेकर नया घाट के बीच करोड़ों की लागत से नवनिर्मित रामपथ प्री मानसून बरसात भी नहीं झेल सका। यह जगह जगह पर धंस गया और पानी का नजारा देखने लायक हुआ। इसके किनारे जल भराव भी हो गया। आदतगंज से लेकर नया घाट, लता चौक तथा करीब 13 किलोमीटर लंबे रामपथ पर गहरी सीवर लाइन डलवाने वाले जल निगम नगर इकाई की कलई भी खोल दी। बारिश के कारण रामपथ पर 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़क पर बने बड़े चैम्बर वाली सड़कें धंसने से कई घंटे यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि सुबह बारिश रुकने के बाद लोक निर्माण विभाग ने आनंद फानंद में पत्थर की गिट्टियां डलवाकर सभी गड्ढों को पटवा दिया। बरसात का पानी रामपथ के किनारे बने नाले में न जाकर घरों व दुकानों में भर रहा है। कौद नहर का पुरवा के पास सर्विस लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और राठ हवेली में इमामबाड़ा के पास रोड धंस गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 30 दिसंबर को
पुनः विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। रविवार को हल्की बारिश में इसकी चार दीवारी भी करीब 20 मीटर तक ढह गई। पहली बरसात भी नहीं झेलने वाले निर्माण पर अब उंगली उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि अभी तो यह हालत है, बरसात लगने पर क्या होगा। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया पर लिखा कि अयोध्या में भाजपा ने राम मंदिर को लेकर वहां विकास कार्यों में खूब भ्रष्टाचार किया है, जिसकी पोल अब परत दर परत खुलनी शुरू हो गई। क्या कोई राम भक्त राम के नाम पर लूट कर सकता है? मित्रों, दिल्ली में एयरपोर्ट की क्षतिग्रस्त हुआ, वहां बड़ी घटना हो गई। और अयोध्या में जहां जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, पीछे से कोई अनहोनी घटती नजर आ रही है और विपक्ष अब ताल ठोक कर उनसे सवाल पूछ रहा है। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको पुनः नमस्कार करके धन्यवाद।